हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को अपना सौरभ सिविल सर्विसेज में स्वागत है। आज हम लोग फिर से ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग फिर से वर्ल्ड ज्योग्राफी टॉपिक पे बातचीत करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी टॉपिक जो आपके प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। यहाँ से आपको प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज जो हम लोग बातचीत करेंगे वह बातचीत करेंगे महाद्वीप के बारे में। किसके बारे में? तो महाद्वीप के बारे में। तो महाद्वीप टॉपिक पे आज बातचीत होगी आज की क्लास में। तो आप सभी इस क्लास को अच्छे से सुने, कंसेप्ट को समझे और याद करें। यहाँ से आपके प्रत्येक परीक्षाएं के लिए यह आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के महाद्वीपीय टॉपिक। तो आज हम लोग बातचीत करते हैं, महाद्वीप से शुरू करते हैं। तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी सुझाव दें। चलिए, तो आज हम लोग बातचीत करते हैं महाद्वीपीय टॉपिक पे। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा महाद्वीप क्या है, महाद्वीप किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, समुद्र तल के ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के विशाल भूखंड को महाद्वीप कहते हैं। समुद्र तल के ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल, ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझिएगा इसको, पृथ्वी के उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूखंड को महाद्वीप कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? तो 7 महाद्वीप है। टोटल महाद्वीप की संख्या पृथ्वी पर, टोटल महाद्वीप की संख्या 7 है। ठीक, इसको अच्छे से सुनिए। अब ध्यान दीजिएगा आगे, 7 महाद्वीप के बारे में अब हम लोग जानते हैं। पहला है आपका, ध्यान दीजिएगा, एशिया महाद्वीप। दूसरा है आपका अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथा है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पांचवा है आपका यूरोपीय महाद्वीप। छठा है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और सातवां है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप यानी 7 महाद्वीप जो है आपके यहाँ पृथ्वी पर है। कितने महाद्वीप है? तो 7 महाद्वीप है। अब हम लोग एक एक महाद्वीप के बारे में जानते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से, एशिया महाद्वीप के बारे में। किसके बारे में? एशिया महाद्वीप के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा और आसानी वे में हम एग्जामिनेशन हॉल में अपनी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं वह शुरू कर रहे हैं टॉपिक एशिया। कौन सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं? तो एशिया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई है। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से हुई है। अब ध्यान दीजिएगा, आंसू हिब्रू भाषा के बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो हिब्रू भाषा जो है आपका, यह भाषा 3000 साल पुरानी है। 3000 साल पुरानी है और ईसा से 1000 पहले, ईसा से 1000 पहले की यह भाषा है। यह मौजूदा समय में इजराइल की राजभाषा है। यह मौजूदा समय में इजराइल की राजभाषा है, जिसके विलुप्त होने के बाद इजरायली लोगों ने इसे दोबारा से जिंदा किया है और इसे यहूदी समुदाय का पवित्र भाषा माना गया है, हिब्रू भाषा को। ठीक, इजराइल की जो राजधानी है वह है यरूशलेम। ठीक, और यहाँ के निवासी को हम लोग इजरायली कहते हैं। क्या कहते हैं? इजरायली कहते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट को आप सुनिए, यह क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों के दृष्टिकोण से पृथ्वी
पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जो है आपके क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, और जनसंख्या के भी दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया विश्व के 30% क्षेत्र पर फैला हुआ है, यानी विस्तृत है। एशिया पूरे विश्व में 30%, कितना प्रतिशत, तो 30% क्षेत्र पर विस्तृत है। अगला पॉइंट देखिए, एशिया पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में भूमध्य सागर, उत्तर में अंटार्कटिका, दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक, फिर से इस लाइन को देखिए, एशिया पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में भूमध्य सागर, उत्तर में अटलांटिक और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। एशिया में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा देश आपका मालदीव है। इस क्वेश्चंस को अच्छे से सुनिए कि एशिया में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है आपका चीन है, सबसे बड़ा, और सबसे छोटा देश है वह है मालदीव आपका। एशिया का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण इस महाद्वीप में भौतिक, मानवीय, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टिकोण विषमताओं देखने को मिलती है। इसीलिए एशिया को विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है। मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के भौतिक, भिन्न भिन्न प्रकार के मानवीय, भिन्न भिन्न प्रकार के आर्थिक, इन सभी के कारण आपको एशिया महाद्वीप को विषमताओं का भी द्वीप कहा गया है। एशिया का सबसे न्यूनतम भूभाग जो है बिंदु मृत सागर झील है। कौन है? मृत सागर झील है। अब हम लोग अगला पॉइंट्स को देखते हैं। आगे पॉइंट देखिए, एशिया का मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद जबकि इंडोनेशिया द्वीप समूह के कुछ द्वीप दक्षिणी गोलार्ध में भी है। एशिया से होकर 3 आकांक्षीय वृत्त गुजरते। एशिया से होकर 3 आकांक्षीय वृत्त गुजरते हैं। एक आपका गुजरते हैं विषुवत रेखा, दूसरा आपका कर्क और तीसरा आपका अंटार्कटिका यानी आर्कटिक। यह 3 वृत्त जो है आपके विषुवत रेखा से गुजरते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र एशिया महाद्वीप में होती है और एशिया महाद्वीप में भारत के मेघालय राज्य खासी पहाड़ियों में स्थित मानसीराम में होता है, जहां पर 1141 सेंटीमीटर और औसत वार्षिक वर्षा होती है। इससे पहले चेरापूंजी यानी विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता था चेरापूंजी, लेकिन अभी वर्तमान में आप क्या बोलिएगा? मानसीराम, जो कहाँ है? मेघालय राज्य में है। अब ध्यान दीजिए, एशिया का सबसे गर्म स्थान जो है वह गर्म स्थान है आपका जैकोकाबाद। यह कहाँ है? पाकिस्तान में है। और सबसे ठंडा जगह है वर्खोयार, जो साइबेरिया में है। कहाँ पर है? साइबेरिया में। अगला पॉइंट देखिए, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी के झील को पैंगांग झील कहा जाता है, जो 4267 मीटर ऊंची है, जो लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। उसके बाद है आपका स्थूल रुद्र देश। जिस देश का स्थलीय सीमा समुद्र से नहीं छूती है उसे स्थूल रुद्र देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थूल रुद्र देश कहा जाता है। अब यह स्थलीय सीमा किसको स्थलीय सीमा नहीं छूती है तो वह देश कौन कौन है? तो आपका भूटान है, अफगानिस्तान है, उसके बाद उज्बेकिस्तान है, मंगोलिया है, तुर्कमेनिस्तान है, कागिस्तान है, अजरबैजान, ये सब मतलब पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, नेपाल, ये सब जो है इन देशों को यह नहीं छूती है। अगला आप लाइन देखिएगा कि एशिया के सबसे लंबी रेलवे सुरंग सिकन है।
जो जापान में है, जो 53.85 किलोमीटर लंबी है। 53.585 किलोमीटर यह लंबी है। अगला पॉइंट को देखते हैं अब हम लोग, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर पॉइंट को देखिए, एकदम देखिए टू द पॉइंट। आपका एशिया टॉपिक शुरू किए हैं, महाद्वीप अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं। महाद्वीप में आपका एशिया टॉपिक शुरू किए। एशिया टॉपिक का देखिए कितना पॉइंट है आपका, सभी पॉइंट्स जो है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुर्क व रूस दो ऐसे देश हैं जो एशिया एवं यूरोप दोनों महाद्वीप के अंग है। टोक्यो एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन एवं दूसरा बड़ा देश आपका भारत है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। ध्यान दीजिएगा, विश्व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश विश्व में कौन है, एशिया महाद्वीप में है, वो कौन है, चीन है। और दूसरा सबसे बड़ा तो वह भारत है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है, इसीलिए इस नहरों का देश भी पाकिस्तान को बोला जाता है। ध्यान दीजिए, विश्व में 92% चावल एशिया में उपजाया जाता है। सबसे ज़्यादा 92% चावल जो है एशिया महाद्वीप में उपजाया जाता है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है, आपका चीन है, और दूसरा कौन है, जापान है। रबर उत्पादन में थाईलैंड विश्व में प्रथम स्थान रखता है। थाईलैंड रबर उत्पादन में थाईलैंड जो है, थाईलैंड वह प्रथम स्थान रखता है। और विश्व में सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है। सबसे ज़्यादा समाचार पत्र जो पढ़ने वाला देश बोला गया हांगकांग को। और विश्व में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक डाकघर वाला देश है आपका भारत। कौन है, भारत है। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ। और विश्व का सर्वाधिक, ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को अच्छे से समझिएगा, एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है। और विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। विश्व में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन चीन में हुआ है, सबसे ज्यादा चीन में। एकदम प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक भंडार रूस में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, रूस में। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में, कहाँ पर है, गोरखपुर में, जिसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। इसके पहले खड़गपुर में सबसे बड़ा था। कहाँ पर था, सबसे बड़ा खड़गपुर में था। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग पढ़ते हैं एकदम कंसेप्ट क्लियर करके, तो फिर आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं, इसी तरह के टू द पॉइंट हम लोग को पढ़ना है। तो आज तक इतना ही, सभी लोग को धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, अगले टॉपिक पे बातचीत करेंगे। आज तक इतना ही। सभी लोग चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।